नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप गौतम एबॉडी विद सोल और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा एक अमेजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया और जिसे मैंने नाम दिया था नियर डेथ एक्सपीरियंस 2.0। जी हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ पहले भी हो चुका था मेरे साथ और ये इतनी महत्वपूर्ण घटना थी मेरे जीवन की कि मैंने इसे नाम दिया रीबर्थ। ध्यान से सुनिएगा जनाब। तो 8 नवंबर 2019 की सुबह मैं उठा एग्जैक्ट 3:01 पर। उससे पहले से मैं काफ़ी साधना मेडिटेशन टेक्निक्स योगा कर रहा था। तो मैं उस दिन उठा, मैंने अपना रसोई में गया, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा किया और जैसे कि मैं कर रहा था रूटीन में, मैं अपने सोफे पर आकर, जहाँ पर कि मैं नियमित रूप से मेडिटेशन कर रहा था, बैठ गया और उस दिन स्वतः ही सब कुछ होता चला गया। एवरीथिंग फॉल इनटू द प्लेस। कहते हैं ना कि सब कुछ अपने आप होता चला गया। मैं बैठा, मेरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई, मन मेरा एकदम शांत हो गया, अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक थी। धीरे 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 मेरी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही थी। कंप्लीटली मेरी बॉडी एकदम रिलैक्सेशन पोज में थी और सडनली, बट जो मेरा माइंड था वो बहुत अनइजीनेस था। वहां पर एक फ्लड आया हुआ था, एक सुनामी आई हुई थी विचारों की। जैसे हम कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं और कई बार जब एक एरर आ जाता है तो विंडो खुल जाती है, तो ऐसे मेरे मन में विचार आए गए थे, मुझे विजुअल दिख रहे थे तरह तरह के, न जाने जो कभी मैंने जीवन में देखे नहीं थे। इस तरह के विचार, इस तरह के विजुअल्स मेरे मन में टक 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 करके आए जा रहे थे। तो बॉडी तो एकदम रिलैक्स थी, कंप्लीटली रिलैक्स थी बॉडी मेरी एकदम। और लेकिन जो मन था बहुत आसान था। तो मैंने अंदर मेरी आवाज आई कि लेट्स डेड, चलो मर जाते हैं। वापस अंदर से आवाज आती है, आर यू श्योर? फिर मैंने कहा कि नहीं, चलिए 2 मिनट, 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए लेट्स गो इनटू डीप स्लीप। डीप स्लीप में चले जाते हैं। फिर मुझे जितनी भी टेक्निक्स आती थी मन को शांत करने की, जो भी मैंने सीखी थी कुछ पिछले कुछ सालों में, मैंने सब अप्लाई किया, लेकिन मेरे मन को आराम नहीं मिल रहा था। देन फाइनली अलग अलग तरह की चीजें आ जा रही थी, बहुत सारी चीजें आई थी, काफी सारी तो मुझे अब याद भी नहीं है। काफी सारे गॉड ने दर्शन दिए, कुछ गुरु जी दिखे, काफी सारी चीजें जो मैं डिटेल में कभी और एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए सो जाते हैं शवासन में, बहुत हो गया, माइंड जो है इतना बेचैन है। तो लेट्स गिव इट एंड चलो सो जाते हैं। तो जहाँ पर मैं मेडिटेशन करता हूँ उसके साथ में ही मेरा बेड है। मैं जाकर लेट गया शवासन में, मैंने शरीर को ढीला छोड़ दिया और जस्ट फोकस किया अपनी ब्रेथ के ऊपर। तो जनरली उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। जनरली हम जब नींद में जाते हैं तो हमें एहसास नहीं होता और हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरा जीवन को बदल डाला। जैसे ही मैं नींद में गया तो मैं कॉन्शियसली देख पा रहा था अपने आप को। जो कुछ भी चल रहा था मैं उसे देख पा रहा था। उस दिन मैंने देखा कि मेरी बॉडी से एक ब्लैक शैडो, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि एक आत्मा, एक शैडो निकल जाती है, वैसे ही वो खड़ी होकर निकल गई और जिस रूम में मैं मेडिटेशन करता था वो उस रूम में घूमने लगी। अब यहाँ से मुझे अंदर से आवाज भी आ रही है, देखेंगे ना, पता नहीं कौन है वो जो पूछ रहा है कि ये क्या है, क्या ये आत्मा है? मैंने सोचा शायद पहले ये आत्मा है, लेकिन उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे को पेनेट्रेट नहीं कर पा रही थी, उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो मन में आया कि आत्मा तो नहीं है, क्योंकि आत्मा के बारे में हमने सुना है कि आत्मा तो कहीं से भी निकल सकती है। तो वो घूमने लगी और मैं अपने पूरे कमरे को देख पा रहा था, मैं अपने शरीर को भी देख पा रहा था और मैं उस एनर्जी को भी देख पा रहा था। और सब कुछ चल रहा था। ये जो कमेंट्री है, सेल्फ टॉक भी अंदर मेरे चल रही थी कि ये सब हो क्या रहा है आज मेरे साथ। तो जैसे ही मैंने देखा, एकदम उस शैडो ने देखा कि मेरा हाथ मेरी खिड़की के पास है और वहाँ हल्का सा कर्टन खुला हुआ है जहाँ से लाइट आ रही थी। शैडो मेरे हाथ की तरफ गई और उसने हाथ में एंट्री मारी और जो कुंडी है उसने खोलने की कोशिश करी उसकी। जी हाँ। तो जैसे ही उसने मेरी बॉडी में एंट्री की तो एक अजीब सी चीज हुई। वो अजीब सी चीज क्या थी? बॉडी शैडो को अपनी तरफ खींचने लगी। जैसे हम वैक्यूम से किसी चीज को खींचते हैं वैसे ही बॉडी उस शैडो को, उस एनर्जी को, जो भी वो था, उसे अपनी तरफ खींचने लगी। और ये तो चलो नेचुरल है, अंदर से आवाज आती है, ठीक है, बॉडी की एनर्जी है, बॉडी उसको खींच रही है। बट वहीं पे जब क्या, बॉडी उस एनर्जी को खींच रही है वो समझ में आ रहा था मुझे,
लेकिन कुछ और उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगा। उसी क्षण मुझे ऐसा भयंकर डर डर लगा। मुझे ऐसा लगा कि उस क्षण के अब शायद ये मेरा आखिरी क्षण है और आज तो गए काम से लिटरली। उधर से अपोजिट डायरेक्शन से उस एनर्जी को खींच रहा था और इधर से बॉडी एक टसल चल रही थी। और तभी जैसे ही मैं गिव अप करने वाला था कि चलो आज तो आखिरी दिन है, और वहां से अलग अलग तरह की चीजें आ रही थी कि मोक्ष, ये काफी सारी चीजें अंदर मेरे अंदर चल रही थी और एक प्रश्नोत्तर सा चल रहा था, क्या मोक्ष है ये, क्या आज ये मेरा आखिरी दिन है, क्या ये मृत्यु का समय है। तो ऐसी सारी चीजें चल रही थी। तो सडनली बस मैं गिव अप ही करने वाला था कि आज तो बेटा गए। और वो जो डर था ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि वो जो फीलिंग थी उस समय, दैट इज अनएक्सप्लेनेबल, अनएक्सप्लेनेबल। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर सडनली मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पैरों के पास मेरी बेटी और मेरी बीवी मुझे दिखे और मैं उनको देख पा रहा था। और मैं ये भी चल रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है शायद, और मैं बस गिव अप करने ही वाला था। तभी मैंने अपनी बेटी की चेहरे की तरफ देखा और उसने मुझे मुस्कुराहट कर कहा, पापा, पापा। और मैंने कहा, नहीं, आज नहीं, अभी नहीं। और तभी मैंने महामृत्युंजय में और शिव जी और भगवान हनुमान का नाम लिया, जो कि मैं पहले से काफी कुछ समय से हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। तो मैंने भगवान शिव का नाम लिया और मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, या हनुमान जी का नाम लिया जहाँ तक मुझे याद है। तो तभी फिर क्या हुआ, सडनली जो फोर्स उधर से खींच रही थी उस एनर्जी को, शैडो को, वहां से प्रेशर रिलीज हुआ और अचानक से मुझे एक झटका लगा। मेरी बॉडी एकदम सिवर की, झटका लगा और बॉडी एकदम शेक की। और मेरे मन से एक भावना निकली कि तुम जो भी हो, तुमसे ज्यादा ताकतवर है भगवान शिव और हनुमान। ठीक है। और फिर जस्ट मैं आराम से उठ गया। पूरा इंसिडेंट, मैं उठा, मैंने अपनी मेरे जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया, खत्म किया। मैं अपने रसोई में गया, मैंने चाय बनाई और मेरे मन में सवाल चल रहा था, जैसे अपनी किचन की तरफ जा रहा था कि ये था क्या, क्या ये एस्ट्रल ट्रैवल था, क्या ये स्लीप पैरालिसिस था, या ये कोई सिर्फ एक सपना था। इस तरह के विचार मेरे मन में आने लगे। और उसके बाद मैं अपनी चाय बनाई और आराम से बैठा और मैंने अपनी डायरी उठाई। मैं डायरी में लिख रहा था और सुबह जो भी मेरे अनुभव थे रोजाना, और मैंने पूरे इंसिडेंट को लिखा। और उसके बाद जो हुआ, उसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, ये था मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं इसको, और इसको आप कह सकते हैं समाधि, फैक्ट्री रीसेट, रीबर्थ। उसके बाद मैंने लिखा, यू कैन रीबॉर्न विदाउट डाइंग विद योगा। और उसके बाद तो इतने अमेजिंग, न जाने कितने सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, जिनके बारे में हम बात करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपका कोई सवाल है इस प्रकार से रिलेटेड, इस आपको भी इस तरह का कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है और आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, क्या हो रहा है आपके साथ, आपको डर लगता है ध्यान में, या आप समझना चाहते हैं मेडिटेशन को, कुंडलिनी योगा को, आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो कमेंट कीजिए। क्योंकि तेरे हर सवाल का जवाब मैं हूँ, है किताब तू तो अल्फाज में हूँ। मैं काफ़ी समय से अध्यात्म में हूँ, काफ़ी समय से मेडिटेशन में हूँ, और मन की गहराइयों तक मैंने जाकर देखा है। आई कॉल माई सेल्फ ए बॉडी विद सोल, क्योंकि मैंने अपने मन को मारा है। अगर आपका कोई प्रश्न है मेडिटेशन से लेके, अध्यात्म से लेके, इस तरह का कोई भी लूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, जो भी आप अनुभव कर रहे हो और आप कंफ्यूज है और आपके आसपास कोई नहीं है आपकी बातों को समझने वाला, तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझसे संपर्क करें। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। ध्यान से सुनते रहिएगा। इफ यू वांट टू बी वाइज, look inside.